नमस्ते साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण जो कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि अब सरकार मतलब मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है सेंट्रल में, वो जितने भी गवर्नमेंट के एसेट हैं उन्हें लीज पे देने जा रही है। इट मीन्स आप पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वर्क होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि रेलवेज, रोड, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें अब किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में जाएगी और वही इसे रन करेगा। इसे मोनेटाइजेशन का नाम गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये अगर आप बोलिएगा तो ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन है। सरकार इससे 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कमाने जा रही है। वो कैसे कमाएंगे, चलिए इस वीडियो में हम पूरी बातें जानते हैं। तो क्या है ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? जी हाँ दोस्तों, ऐसे समझिए आप लोग कि सरकार क्या कर रही है, अपनी जैसे कि उसकी जो सरकारी चीज़ें हैं जैसे कि रोड, रेलवे, उसे किसी प्राइवेट हाथों में सौंप देगी और उसका साफ कहना है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आप मुझे 4 साल में इतना पैसा दे दीजिए और आपको जितना कमाना है आप जानिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या क्या चीज़ से और कितने पैसा गवर्नमेंट कमाने जा रही है। अगर हम बात करें सरकारी सड़क की, तो सरकारी सड़क से गवर्नमेंट लगभग 4 साल में 1.60 करोड़ रुपये कमाने जा रही है। उसके बाद अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज से गवर्नमेंट 1.52 करोड़ रुपया 4 साल में कमाएगी। तो आपको ही लग रहा है कैसे कमाएंगे? तो रेलवेज कोई प्राइवेट पार्टी खरीद लेगा। जैसे कि अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में रेलवेज को खरीदने में अगर कोई सक्षम है तो वो बात की जाए तो अंबानी, अडानी, बिरला या टाटा। इसके अलावा कोई रेलवेज या रोड को खरीद नहीं सकता, क्योंकि उतनी संपत्ति किसी के पास है ही नहीं। मान लीजिए वो लोग खरीदें और सरकार उन्हें साफ कह देगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मतलब 1.52 करोड़ रुपीज़ मुझे 4 साल में चाहिए और बाकी तुम जितना कमाता हो तुम जानो। सरकार एयरपोर्ट को ये प्राइवेट हाथों में सौंप देगी और एयरपोर्ट से लगभग 4 साल में 20,000 करोड़ रुपए कमाएगी। वहीं पे अगर बात करें स्टेडियम को भी सरकार किसी प्राइवेट हाथों में सौंप देगी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग, बीसी जैसा, और उसे बोलेगी आप चलाओ, कैसे चलाना आप जानो, मुझे बस 11,450 करोड़ रुपया मुझे 4 साल में दे दो, बाकी जितना पैसा कमाते हो तुम रखो, तुम जानो। ऐसे ही गवर्नमेंट गैस पाइपलाइन को भी किसी प्राइवेट हाथ में दे देगी, 24,462 करोड़ रुपया 4 साल में कमाएगी। टॉम टावर को भी प्राइवेट हाथों में देगी और उससे 35,100 करोड़ रुपया 4 साल में कमाएगी। तरह माइनिंग, जो कि माइनिंग होता है, उसे भी प्राइवेट हाथों में सौंप दे, 28,747 करोड़ रुपया 4 साल में कमाए। अपने वायर हाउस जैसे कि गोदाम वगैरह जो सरकारी गोदाम, उसे भी वो प्राइवेट हाथों में डाल देगी और बोलेगी आपको जैसे गोदाम को यूज करना आप कीजिए, मुझे बस साल में 28,900 करोड़ रुपया 4 साल में दे दीजिए। मन में आप ये भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि ये 4 साल कौन से हैं? तो 2022 से 25 का ये टर्म है जिसमें ये सारी चीजें एक प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी और इससे लीज के तौर में, जैसे कि रेंट के तौर में आप बोल सकते हैं कि वो प्राइवेट जो इसे लेगी वो सरकार को इतना रुपया देगी। तो अब हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन आया है, इससे क्या हमारे देश को फायदा है या नुकसान है। बेसिकली अगर बात की जाए पार्टी को अगर नहीं देखनी, अगर बात की जाए देश की, तो देश के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि 4 साल में 6 लाख करोड़, यहाँ पे 1-2 हजार करोड़ की बात नहीं हो रही है, 6 लाख करोड़ एक काफी मोटी रकम होती है, जिससे कि हमारे देश की ग्रोथ एकाएक बहुत तेजी से उठेगी, हमारी जीडीपी भी बहुत हो जाएगी और इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी बात, सरकारी जितने भी काम काज होते हैं उसमें आपको देखने होगा कि मैनेजमेंट की कमी रहती है, वहां पे कोई चीज व्यवस्थित नहीं रहती है। अगर हम रेलवे की बात करें तो अगर आप रेलवे में सफर करने चाहते हैं तो वहां पे गंदगी दिखती होगी, कोई भी कर्मचारी आपसे ठीक से बर्ताव नहीं करता होगा, जबकि कर्मचारियों को जितना 5 प्राइवेट लोग काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, उतना एक कर्मचारी सरकारी को मिलता है और वो लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। वहीं पर अगर ये प्राइवेट हाथ में जाती है तो कोई प्राइवेट अगर व्यक्ति इसे खरीदता है तो वो काम प्रोडक्शन चाहेगा और वो प्रोडक्शन भी निकल आएगा और पैसा भी कम देगा। जहां पे अगर एक कर्मचारी बात कीजिए सरकारी, वो 1 लाख रुपए लेते हैं, एक प्राइवेट कंपनी उसे उतने पैसे में 5 वर्कर को हायर कर सकती है, मतलब 5 लोगों को मैन पावर को हायर कर सकती है, उससे प्रोडक्शन निकलवा सकती है। तो हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है और रेलवे के लिए अच्छी बात है। रेलवे की हालत सुधर जाएगी। जैसे आप अभी इंडिया में रेलवे देखें कि इंडिया में रेलवे की बहुत हालत खराब है, रेलवे में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो आप वहां पे जाते हैं रेलवे स्टेशन पे तो आपको क्राइम देखने को मिल सकता है, गंदगी देखने को मिलेगी, कोई भी कर्मचारी ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, विदाउट टिकट के लोग चढ़ते हैं। एक और बात है कि रेलवे को एज अ क्राइम तस्करी भी करते हैं वो लोग, करप्शन करके। ये सब चीजें बंद हो जाएगी और रेलवे भी एकदम एयरपोर्ट की तरह जगह करेगी। तो ये देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक खतरा है कि सरकारी नौकरी खतरे में आने वाली है।
सरकारी नौकरी खतरे आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जब भी किसी देश में निजीकरण होता है तो वहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। एम्प्लॉयबिलिटी जरूर बढ़ेगी लेकिन सैलरी घटेगी और जो सरकारी मोहर होता है जो किसी पे मार दिया जाता है वो सरकारी मोहर अब हट जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे कंट्री की तो अमेरिका, सिंगापुर, जापान, चाइना और भी जितने भी डेवलपिंग कंट्री है जैसे साउथ कोरिया, इन सब में मोनेटाइजेशन पहले से ही कर दिया गया जिससे देशों को बहुत फायदा मिला और वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ी और देश की इकोनॉमी बढ़ी। जो डेवलप कंट्री है उसमें ये सिस्टम बिल्कुल हटा दिया। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि वो मोनेटाइजेशन कर रही है, इससे कि काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सड़क से गवर्नमेंट 4 साल में 1.60 करोड़ रुपए कमाने जा रही है। अगर आप सड़क की हालत देखते हैं इंडिया की तो सड़क में गड्ढे मिलेंगे, सड़क ठीक से व्यवस्थित नहीं मिलेंगे, उसमें पानी लगे रहते हैं। वहीं किसी प्राइवेट हाथ में जाती है तो सड़क जगमग जगमग करेगा। क्यों? कि वो लोग इससे टोल टैक्स वसूलेंगे और जो वर्कर होंगे वो वर्कर प्राइवेट होंगे और वो काम ढंग से करेंगे। अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगे उन्हें निकाल भी दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे सरकारी जॉब में ऐसा नहीं हो पाता, सारे लोग करप्ट हो जाते हैं। तो ये देश के लिए तो अच्छी बात है ही, साथ में हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है जिससे कि करप्शन देश की हालत में सुधार आएगी। जान गए इस वीडियो में कि 4 साल में गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ रुपया कमाने जा रही है। तो निजीकरण किसी भी देश के लिए, इंडिया को छोड़ दीजिए, किसी भी देश के लिए निजीकरण बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और देश की ग्रोथ होती है, प्लस में इकोनॉमी में मदद मिलती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये जो 6 लाख रुपया करोड़ कमाएगी सरकार, इससे करेगी क्या? तो सरकार साफ इस पे कह दी है कि 6 लाख करोड़ जो आएगा उससे वो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती जाएगी और उससे भी धीरे धीरे मोनेटाइज करते चले जाएगी। आप एक कार लिए, उस कार को आप क्या कि किसी ड्राइवर को हायर करके उसे आप चलाने दे दी और बोले क्या कि भाई ये कार ले जा, तू चला, तुम्हें जैसे चलाना वैसे चला, तू बस मुझे इतना रुपया महीना में पहुंचा देना। बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही है। उसने भी अपनी सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर किसी प्राइवेट हाथ में दे देगी और बोलेगी तुम्हें जैसा चलाना है चलाओ, बस तुम इतना रुपया मुझे 4 साल में आके दे जाओगे। उस पैसे से वो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चली जाएगी और उससे भी मोनेटाइज करते चली जाएगी। की बात की जाए कार की, जैसे मैंने बात किया था, कार में क्या, एक कार आप लगा दिए लीज पे तो आप उसी के कार के पैसे से दूसरी कार भी खरीद के दूसरी कार को भी लीज पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ग्रोथ देख जैसे कंट्री का भी ग्रोथ होगा। अब कुछ इसमें पॉलिटिशियन, जैसे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो वो लोग हल्ला करें कि निजीकरण से देश बेच रहा है, मोदी देश बेच रहा है, तो ये देश बेच रहा है, वो देश बेच रहा है, ये बेच दिया, वो क्या खरीदा था खुद भी बेच लेगा, पूरे देश को बेच देगा। देखिए, लीज पे देना किसी चीज को बेचना नहीं करते हैं। अभी भी गवर्नमेंट इसके मालिक हैं और ये एक लोकतंत्र कंट्री है। आप जब चाहें तब मोदी को जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट है उसे उतार सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर पे दबाव देकर इस निजीकरण को भी रोक सकते हैं। लेकिन निजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि निजीकरण से देश का तो डेवलपमेंट होता ही है, साथ में जो निजीकरण से क्या होता है कि आम लोगों को भी फायदे पहुंचते हैं। जैसे कि आप अगर रेलवे में सफर करेंगे आप तो आपको अब क्राइम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में चला जाएगा, जिससे कि जो मैनेजमेंट होगी वो कोई प्राइवेट व्यक्ति करेगा। तो पॉलिटिशियन पे नहीं जाना है। आप इस देखिए कि निजीकरण क्या हमारे देश के लिए अच्छी है या बुरी है, आपको ये साफ देखने को मिल जाएगा कि निजीकरण करना देश के लिए तो अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।